एग्जाम्स एकेडमी प्लस अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, ईपीएफओ या फिर कोई अदर एग्ज़ाम्स जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उनका प्रिपरेशन करते हैं तो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एडवर्ब्स, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। इस बुक का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है। आपने अगर उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से हमारे क्लासेस को देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 से इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे इस क्लास में। सो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो ही लीड्स अ लॉनली लाइफ। ऑप्शन ई जो है वो नो एरर है। सो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा या फिर ई यानी नो एरर होगा। सो जब भी कोई सेंटेंस में नो रहे और नो के बाद हाउ रहे, यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो ही लीड्स अ लॉनली लाइफ। सो नो के बाद हम लोग बेसिकली हाउ का यूज़ करते हैं, व्हेन का यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं। इसके बाद इन्फिनिटिव 2 + V1 का यूज़ करते हैं। ये जो है इस रूल से ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर डज नॉट नो, तो नो के बाद या तो हाउ का यूज़ करना पड़ेगा या फिर वेन का यूज़ करना पड़ेगा, वेयर का, व्हाट का। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस वर्ड का यूज़ होगा। तो मेरा भाई नहीं जानता है कि फ्रेंड कैसे बनाए, तो माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के पार्ट बी में जो है वो एरर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं जानता हूँ कि मैं स्विमिंग करना जानता हूँ। तो इसका होगा आई नो स्विम, जो है वो आई नो स्विम। ये जो है ये हमारा गलत होगा। इसके जगह पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा मैं। इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं स्विमिंग करना जानता हूँ, मीन्स मैं स्विमिंग कैसे होता है वो मैं जानता हूँ। तो इसका जो होगा वो आई नो हाउ टू स्विम, मीन्स हम लोग स्विम कैसे करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका ये करेक्ट फॉर्म होगा। और ये आई नो स्विम जो है वो गलत है। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। I know to start some business, some new business। ये है इसका मतलब हुआ, इस सेंटेंस का मीनिंग जो हुआ आई नो टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस, मतलब मैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना जानता हूँ। तो ये जो है ये लिखने का जो फॉर्म है ये गलत है। इसके जगह पे होगा आई नो वेन टू स्टार्ट, मतलब हम लोगों को नया बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहिए ये मैं जानता हूँ। तो वेन टू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका ये सही फॉर्म होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, I liked that opportune moment where the workers proved their might to take on the company and came out victorious। तो यहाँ पे मोमेंट क्या है, मोमेंट जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। तो टाइम को डिनोट और वेयर जो है वो वेयर हम लोग यूज़ करते हैं प्लेस को डिनोट करने के लिए, या प्लेस डिनोटिंग वर्ड है। और यहाँ पे आई लाइक डैट अपॉर्चुनेट मूवमेंट का मतलब हो गया टाइम, क्षण। तो यहाँ पे टाइम का यूज़ कर रहा है तो वेयर का जो यूज है वो गलत है। इसके जगह पे हम लोग वाट का यूज़ करेंगे।
वाट जो है वो टाइम को डिनोट करता है, यह टाइम डिनोटिंग वर्ड है। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। Now number 23, he was very tired of work, so he said that he was sorry to accompany us. वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, सो उसने कहा कि मैं आप लोगों का साथ नहीं, सॉरी मैं आप लोगों को कंपनी नहीं दे सकता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में जो है वो एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, he is a linguist and always tries to make his student pronounce a word correctly. वह क्या एक लिंग्विस्ट है, सो ऑलवेज ट्राई करता है कि अपने स्टूडेंट को कोई भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट करे। ही इज़ अ लिंग्विस्ट, वह एक लिंग्विस्ट है, एंड ऑलवेज ट्राई टू, वह लिंग्विस्ट है, इसके लिए ही वह ट्राई करता है कि उसका जो स्टूडेंट है वो किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करे सही वे में। तो यहाँ पे एंड का जो है वो यूज़ गलत है, एंड की जगह पे हम लोगों को सो का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, बीइंग मच contented with the sincerity of the members of the staffs, the CM said that the state needed sincere men like them. No error. तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी किस पार्ट में एरर है। सो इसका जो रूल है वो रूल कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट पार्टिकल हो, यानी मच, ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट फॉर्म में है, सेड है तो मीन्स पास्ट फॉर्म में है। तो अगर कोई सेंटेंस पास्ट पार्टिकल के एडजेक्टिव के पहले, अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट पार्टिकल के एडजेक्टिव के पहले मच का यूज होता है, जैसे मच सरप्राइज्ड, या फिर मच शॉक्ड हो गया। लेकिन अगर कोई वर्ड में टायर्ड हो, डिटेक्टेड हो, कंटेंटेड हो, ड्रंक हो, तो इसके पहले हम लोग वेरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है कंटेंटेड है, कंटेंटेड, तो इसके पहले हम लोगों को मच की जगह पे, यहाँ पे मच नहीं होगा, मच की जगह पे हम लोगों को वेरी का यूज करना पड़ेगा। ये रूल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, when the prince saw the princess he cried out that he had never seen such a beautiful lady before. When the prince saw the princess, जब प्रिंस ने प्रिंसेस को देखा तो वह जोर से चिल्लाने लगा कि वह अपने लाइफ में इतना सुंदर लेडीज़ को नहीं देखा था इससे पहले। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, when asked, he took tea and said that it tasted sweetly. तो जब भी कोई सेंटेंस में टेस्ट रहे, फील रहे, सीम रहे, एपियर रहे, और लुक रहे, स्मेल रहे, रिमेन रहे, एक्सेट्रा, तो इसके बाद एडवर्ब का यूज़ नहीं होता है। एडवर्ब के जगह पे हम लोगों को एडवर्ब की जगह पे हम लोगों को एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के
पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। The old man is blindly, so don't call him a liar when he says that he cannot read, he can't read। ओल्ड मैन क्या है, ब्लाइंड है, सो डोंट कॉल हिम अ लायर, सो उसे झूठ मत बोलो कि वेन ही सेज डैट वह, लेकिन जब वह कह रहा है कि वह पढ़ नहीं सकता है तो आप उसको लायर मत बोलिए। तो यहाँ पे ब्लाइंडली जो है वो क्या है, यहाँ पे ब्लाइंड क्वेश्चन के पार्ट ए में ब्लाइंडली जो है वो क्या है हमारा, वो एक एडवर्ब है। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा रहता है तो वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब है। वही हम लोग ब्लाइंड यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। सो यहाँ पे जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब रहे, देन टू रहे, बी रहे, तो हम लोग उसके बाद एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द ओल्ड मैन इज़ ब्लाइंडली, तो ब्लाइंडली की जगह पे ब्लाइंड का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ही इज़ हैंडसम, वह क्या है, हैंडसम है। यहाँ पे मेल का बात हो रहा है। मेल क्या होता है, हैंडसम होता है, जबकि फीमेल जो होती है वो ब्यूटीफुल होती है। तो फीमेल के लिए सी इज़ ब्यूटीफुल और मेल के लिए हम लोग ही इज़ हैंडसम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो है, इज़ जो है वो हमारा वर्ब है। तो ये जो है यह टू बी के फॉर्म में है। और हैंडसम क्या है, ये एडजेक्टिव है, वह उसकी विशेषता, हैंडसम इस ही का विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, हैंडसम है। तो वहीं पे यहाँ पे तो 28 का जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको हमारा क्लास समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा सीरीज़ समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे क्लासेस को शेयर करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। Such obstacles will not stop him, nothing never did, this is why he is progressing by leaps and bounds। तो यहाँ पे एक by leaps and bounds इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी। तो यहाँ पे एक वर्ड है नथिंग और नेवर। नथिंग भी क्या है, निगेटिव है, और नेवर भी क्या है, निगेटिव है। तो डबल निगेटिव जो है वो एक साथ यूज़, किसी भी सेंटेंस में डबल निगेटिव का यूज़ एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो नथिंग का यूज़ करना पड़ेगा या फिर नेवर का। एक साथ दो निगेटिव नहीं आ सकता है। तो हम लोग इसके जगह पे नथिंग एवर का यूज़ करना पड़ेगा नेवर की जगह पे। तो इस सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। तो नॉट ओनली के साथ हम लोग बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ यू आस्क मी श्यामा इज़ क्वाइट ऑल राइट बट आई कांट टेल यू मच अबाउट राधा। इफ़ यू आस्क मी श्यामा इज़ क्वाइट ऑल राइट। तो यहाँ पे क्वाइट भी है, ऑल भी है और राइट भी है। तो या तो हम लोगों को यहाँ पे क्वाइट राइट का यूज़ करना पड़ेगा या फिर इसके जगह या फिर ऑल राइट का यूज़ करना पड़ेगा। तीनों को हम लोग एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो एरर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। My friend said that he was only too glad to hear the result of his wife। तो only to का मतलब होता है very, मतलब बहुत, और none to का मतलब होता है not very। तो यहाँ पे
ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, nobody should try to disturb me without any urgency, the doctor said to his assistant. nobody should try to disturb me मतलब आप लोग किसी को भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विदाउट एनी अर्जेंसी मतलब बिना किसी अर्जेंसी के। ये जो डॉक्टर है जो वो अपने असिस्टेंट को कहा। तो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, who will believe that she was not hardly hit by her husband's death। तो यहाँ पे हार्डली और हार्डली हिट का जो यूज है वो गलत है, इसकी जगह पे हार्डली का यूज होगा ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, एरर जो है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before। सो यहाँ पे only का जो यूज है वो गलत है। सो यहाँ पे है somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before। किसी ने कंट्रैक्टर को रिपोर्ट किया कि उसका पार्टनर 1 वीक पहले ही डेथ किया है। तो ये जो इसका जो लिखने का जो फॉर्म है वो गलत है, इसके जगह पे होगा somebody reported to the contractor that his partner had died only a week before होगा। सो यहाँ पे only a week before, एक सप्ताह पहले ही वो डेथ किया है मतलब मरा है। तो इस क्वेश्चन के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, he asked me to completely forget her, but only I know how easy it is to say so। तो यहाँ पे he said me to completely forget her। तो यहाँ पे होगा इसका जो completely का जो यूज हुआ है वो गलत जगह पे हुआ है। तो he asked me to forget her completely मतलब उसे पूरी तरह से भूल जाओ। तो यहाँ पे forget her के बाद completely का यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, when carefully examined it will give us a clue to the mystery of the case। तो कुछ ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स होते हैं, जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है जैसे केयरफुली, ये क्या है एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। क्रिटिकली, ब्यूटीफुली, लविंगली, पीसफुली, ये क्या है, ये सब जो वर्ड्स है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। तो इसके बाद हमेशा वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 37, तो वेन केयरफुली एग्जामिन्ड, तो एग्जामिन्ड के बाद हम लोगों को केयरफुली का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। इसका एक अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे ही स्लीप्स केयरफुली, तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, स्लीप क्या है हमारा वर्ब है। तो वैसे ही इसका यूज जो है वो
वर्ब के बाद होता है, तो पहले हम लोगों को वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद केयरफुली लाना पड़ेगा। तो ये स्लीप्स जो है वो हमारा वर्ब है, और केयरफुली जो है ही स्लीप्स पीसफुली, वह शांतिपूर्वक सोता है। तो पीसफुली जो है वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, तो हमेशा एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है वो वर्ब के बाद आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। She looked at him lovely, but he did not respond to her. तो हमारा लवली जो है वो क्या है, जिस वर्ड के लास्ट लवली, लवली जो है वो है एडजेक्टिव है, वही लविंगली, लविंगली जो है वो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। तो यहाँ पे सेंटेंस बोला है सी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर। तो यहाँ पे लवली जो है सी लुक एट हिम, तो यहाँ पे लवली, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज होगा। तो ही लुक्ड एट हिम लविंगली होगा। तो इस 38 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, सी इज़ अ लवली गर्ल, वह क्या है, एक लवली गर्ल है। तो गर्ल जो है वो नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2, सी स्माइल्ड एट हिम लविंगली। तो यहाँ पे सी जो है वो सब्जेक्ट है, स्माइल्ड जो है वो हमारा वर्ब है, एट जो है वो प्रीपोजिशन है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और लविंगली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ किए हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, he never liked to treat his brothers friendly, that's why he could not win their love and favor। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो एरर है, इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, दे आर वेरी सीनियर टू मी। तो सीनियर के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, तो ये सही है। सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक ऑन देम, तो वेरी का यूज, ही इज़ वेरी, दे आर वेरी सीनियर टू मी बट सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक। तो ये सेंटेंस जो है वो कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो पॉजिटिव डिग्री में वेरी का यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री में हम लोगों को मच का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज़ नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, Before the game, she felt surely of winning, but after 5 minutes, she realized that it was not going to be so easy। तो फील के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, फील के बाद हम लोगों को हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे श्योरली जो है वो है एडवर्ब है, तो श्योरली गलत होगा, इसके जगह पे हम लोगों को श्योर का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, I know that eventually he will come to me and confess that he was committed a crime। तो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस सी आस्क्ड हर हस्बैंड। तो वेयर के साथ इज का यूज़ नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। अच्छा, अब इज किसके साथ होता है, तो इज का यूज हम लोग एवरीवेयर, अगर एवरी लगाते हैं देन वेयर लगाते, एवरीवेयर के साथ इज का यूज होगा, एनीवेयर के साथ इज का यूज होगा, और समवेयर के साथ इज का यूज होगा, लेकिन वेयर के साथ इज का यूज नहीं होगा। तो हमारा जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, he said that the examination was bad and added that he could not answer questions enough to pass it। तो यहाँ पे एक वर्ड है इनफ, तो इनफ का जो यूज है वो नाउन के पहले होता है, और एडजेक्टिव या इनफ जो है ये नाउन के पहले यूज होगा, नाउन के पहले इनफ का यूज होगा, लेकिन इनफ का यूज बाद में एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बाद में यूज होता है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बाद में ये इनफ का यूज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो हमारा नाउन है, तो यहाँ पे इनफ क्वेश्चंस, इनफ की जगह पे इनफ क्वेश्चंस होगा, इनफ क्वेश्चंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, The eastwards wind helped the boat going from the western bank to the eastern bank of the river। तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है ईस्टवार्ड्स, तो ईस्टवार्ड्स जो है वो है एडवर्ब है, और विंड जो है वो नाउन है, तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, और यहाँ पे ईस्टवार्ड्स जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ईस्टवार्ड की जगह पे हम लोगों को ईस्टवार्ड लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, not only we lost what we had on our disposal but we also lost our patience। तो यहाँ पे not only but also तो होता ही है, तो यहाँ पे but also के बाद क्या है, वर्ब है, तो हम लोगों को not only के बाद भी वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फॉर्म जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली वी लॉस्ट, तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद हम लोगों को वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा नॉट ओनली। ये क्वेश्चन जो है पास्ट का है, तो हम लोगों को पास्ट फॉर्म में वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, तो नॉट ओनली डिड वी लूज़। तो जब भी कोई किसी भी सेंटेंस में डू डज डिड होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ डैट हम लोग यहाँ पे लूज का यूज़ किए हैं। तो इस क्वेश्चन के
पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, under no circumstances we can help you in this illegal work, said the manager। तो जब भी कोई सेंटेंस अंडर नो सर्कमस्टांसेस से शुरू हो तो हम लोग वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जब भी कोई सेंटेंस अंडर नो सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट हो तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अंडर नो सर्कमस्टांसेस ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब जो है वो कैन बी, तो हम लोगों को इसको सब्जेक्ट के पहले यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होगा वो कैन वी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क, सेड द मैनेजर। ये जो है वो करेक्ट फॉर्म है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, और ये इस क्लास का लास्ट टॉपिक है और आज हमारा जो चैप्टर है एडवर्ब्स वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, अंडर अ ट्री वाज सिटिंग द सेंट होम वी हैड सीन समवेयर इज। ट्री के नीचे जो सेंट बैठा है यानी साधु बैठा है उसे हमने कहीं देखा है, कहीं और देखा है। तो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी नो एरर। सो कल हमारा न्यू टॉपिक आएगा और वो टॉपिक जो है वो है कंजंक्शन। तो अगर आपको हमारा क्लासेज पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर मिलते हैं फिर कल के सेशन में।